बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। खुदा आपके साथ हो। प्यारे भाई और बहनों, अक्टूबर का पहला दिन है, 31 दिन है इस महीने के, और इस महीने में उन्हें बहुत कुछ हासिल करना है। इस महीने में उन्हें बहुत बातों पर जीत हासिल करना है। इस महीने में हमने अपने आप पर, खासकर अपनी रूहानी लड़ाई पर हमने गौर करना है, और हमने वायदा किया कि पूरे 31 दिन रोज़री माला बिनती पढ़ेंगे, रोज़री दुआ पढ़ेंगे, क्योंकि जो रोज़री दुआ पढ़ते हैं इकट्ठे, जो परिवार इकट्ठे बैठकर दुआ करता है वो हमेशा इकट्ठे रहता है। इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे के विचारों को बांटना, इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे के ख्यालों को समझना, इकट्ठे दुआ करने का मतलब एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे को सब्र करना, एक दूसरे को बर्दाश्त करना। और माँ मरियम हमारे परिवारों की माँ है, हमारे बीच है, हमारे साथ है। जहाँ भी प्रभु यीशु मसीह की आराधना होती है वहाँ माँ मरियम फरिश्तों के साथ शामिल है, वो भी हमारे समान प्रभु यीशु की आराधना करती है। और हमने वायदा किया है कि इस पूरे महीने में रोज़री के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे, माँ मरियम के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो बैठकर हम इकट्ठे बैठकर दुआ करेंगे, और इन दिनों में ऑनलाइन जो भी प्रेयर है, रोज़री है, उसके ज़रिए भी हम एक दूसरे की मन्नतों को, ज़रूरतों को, सपनों को, दुख दर्दों को प्रभु के हवाले करेंगे माँ मरियम की सिफारिश के ज़रिए। आइए आज के इस पहले दिन को शुरू करें। हम रोज़री पढ़ेंगे, पर उससे पहले हमारा हर रोज़ का एक सवाल है। इतिहास में रोज़री क्या है? ये रोज़री बिनती क्या है? रोज़री दुआ क्या है? क्योंकि रोज़री के बारे में बोलते ही बहुत सारे रोज़री मांगते हैं। दूसरे धर्म के भाई बहन रोज़री मांगते हैं, जो दूसरे मिशन के हैं वो भी रोज़री मांगते हैं, गाड़ी में डालने के लिए, गले में डालने के लिए, सबको दिखाने के लिए, और रोज़री में पहचान, ईसाई होने का पहचान दिखाने के लिए। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, पर जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कैथोलिक भाई बहन रोज़री नहीं पहनते, रोज़री हाथ में नहीं लेते, रोज़री को संभाल कर नहीं रखते, रोज़री का इस्तेमाल नहीं करते। तो इतिहास में रोज़री कैसा बना, और इतिहास में रोज़री का मतलब क्या था? क्योंकि हम आज के लिए जीते हैं, इसलिए कल क्या हुआ, 10 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, हमें वो सब की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमें रिवाज, हमें इतिहास पसंद नहीं है। आज हमने मिशन जोड़ा, आज हमें उसने खींच लिया, आज वो बात अच्छा लगा, इसलिए हम यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, हमें कोई चिंता नहीं। आज हमने जीना है खुशी के साथ, मज़े के साथ, कामयाबी के साथ, बहुत सारे पैसे के साथ, बहुत सारे सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, सब कुछ अच्छा है। पर जैसे हमारा जन्म हुआ है, वैसे हर चीज़ का एक जन्म है, कोई मतलब है। तो रोज़री इतिहास में क्या है? तो ये एक पढ़ाई है, एक रिसर्च है, और ये पूरे इतिहास का एक सार है। मान लीजिए ये किताब लिखी गई है 16वीं सदी में, ये सबसे मशहूर किताब है, जो भी राज है, रोज़री के राज, और सिर्फ रोज़री के बारे में इतनी बड़ी किताब लिखी है इतिहास के बारे में। तो रोज़री के बारे में हम बोल सकते हैं, रोज़री बाइबल है, रोज़री बाइबल है मोतियों में। रोज़री इस बाइबल ऑन बीट्स। तो हम पूछ रहे हैं इसका मतलब क्या है? रोज़री नया नियम मोतियों में, अपने हाथों में, अपने जेब में, जहाँ कहीं भी जाएंगे उसको ले जा सकते हैं। याद रखिए, प्रिंट करना शुरू किया हमने 16वीं सदी में, 15-16वीं सदी में किताबें प्रिंट करना शुरू किया है, प्रिंटिंग प्रेस आया। उससे पहले बहुत बड़ी बड़ी किताबें थी, और किताबें घर में या ऑफिस में रखी गई थी, और हर एक किताबों को देख नहीं सकता था, हर एक के पास किताबें नहीं थी। बाइबल कम से कम सबके पास नहीं था, और बाइबल सारी भाषाओं में बाइबल नहीं छपा गया था, और इसलिए जो आम लोग हैं, यहाँ तक फादर सिस्टर लोगों को हर रोज़ दुआ करना है,
150 ज़बूर को एक महीने में कवर करना है और 150 ज़बूर को अलग अलग वक्तों में दुआ करना है। तो ये रोज़री किताब नहीं है, ये ज़बूरों की किताब है और इसमें हर रोज़ की दुआ है। और उस ज़माने में लतीन भाषा में ये पढ़ते थे और बहुत सारे ऐसे भी थे जिनको लतीन भाषा नहीं आती थी। और 150 ज़बूर को दोहराना, पढ़ना, उस पर मनन चिंतन करना। तो दोबारा रोज़री बाइबल है हाथ में, मोतियों में और जेब में और जहाँ भी ले जा सकते हैं और जहाँ भी पढ़ सकते हैं, जहाँ सोने के टाइम और काम करते वक्त, आराम करने वक्त, घर में हो या गाड़ी में हो, जहाँ कहीं भी हो, और इसको समझने की कोशिश करें। तो हर एक को, हर एक पुरोहित को, हर एक सिस्टर को, हर एक खुदा के उस सेवा में आने वाले लोगों को 150 ज़बूर को पढ़ना ज़रूरी था, आज भी ज़रूरी है। आपके फादर सिस्टरों से पूछें कि आपके ब्रीवेरी कहाँ है, आपके डिवाइन ऑफिस कहाँ है, आपके लिटर्जी किताब कहाँ है, वो ज़रूर दिखाएंगे। क्योंकि हमें हुक्म के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमें हर रोज़ इस किताब से दुआएं पढ़नी है। तो जिनको लतीन भाषा नहीं आती थी वो जब भी दुआ करते थे तो मोतियों में, इस रोज़री माला में, जैसे ऐसा है वैसा नहीं था, पर उस रोज़री माला में ऐ हमारे बाप पढ़ते थे, ऐ हमारे बाप 150, ऐ हमारे बाप, या उससे ज़्यादा ऐ हमारे बाप। और उसके बाद यानी ऐ हमारे बाप प्रभु यीशु मसीह के ज़ुबान से हमने सीखा ऐ हमारे बाप, तो बाइबल है। और सलाम मरियम, सलाम मरियम हमें सबको मालूम है, पहला हिस्सा है फरिश्ते का पैगाम, पहला हिस्सा है एलिज़ाबेथ की तारीफ। एलिज़ाबेथ माँ मरियम से मुलाकात करती है और कहती है आप नारियों में धन्य, आप मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु, सब बाइबल से। तो इतना हिस्सा पहले शुरुआत में इसे दोहराते थे, इसे बार बार दोहराते थे अपने इरादों के लिए, अपने मन्नतों के लिए, अपनी दुआओं को याद रखते हुए उसे दोहराते। तो और एक बात, बाइबल है जेब में, बाइबल है मोतियों में। और उस ज़माने में अगर कोई बाहर जाता तो उनके पास किताब ले जाने के लिए रास्ता नहीं था, कोई लेकर नहीं जा सकते थे, किताबें नहीं थी, इसलिए गरीबों के लिए बाइबल, मतलब हर घर में बाइबल नहीं हो सकता था, गरीबों के लिए, यानी खास कोई खेती बाड़ी करता है, खेत में काम करता है, वो भी ऐसे एक माला लेकर, ऐसे एक माला लेकर, धागा वाला माला लेकर, उसको पकड़कर याद रखकर अपने परिवार के लिए दुआ कर सकता है, अपने बच्चों के लिए दुआ कर सकता है, अपनी ज़रूरतों के लिए दुआ कर सकता है, बीमारों के लिए दुआ कर सकता है हमारे बाप और सलाम मरियम को दोहराते। और उसके बाद उससे कहा गया माँ मरियम के ज़बूर। माँ मरियम के ज़बूर क्यों? 150 ज़बूर हैं और 150 बार सलाम मरियम पढ़कर, जो लतीन नहीं समझते थे, जिनके पास बाइबल नहीं थी, जो बाहर जाते थे और जो और किसी काम पर बाहर निकलते थे, उनको ये पढ़ने की आदत थी। और इसके साथ आता है, इसलिए और एक बात, बाइबल मोतियों में, बाइबल हाथ में, बाइबल जेब में, बाइबल जहाँ कहीं भी जाए वहाँ, बाइबल खेत में काम करते वक्त, खुदा का वचन घर में काम करते वक्त, खुदा का वचन सोने से पहले, खुदा का वचन सुबह उठते ही। ये माला ऐसे शुरू हुआ। तो हमारे बाप और सलाम मरियम पढ़ते थे और 150 ज़बूर, 150 बार सलाम मरियम, तो माँ मरियम के ज़बूर कहलाए गए। तो हमारा सवाल है ये कब से शुरू हुआ? 800 साल पहले, 800 साल पहले हमने पूरे रोज़री पढ़ना शुरू किया। तो उस शुरुआत में ये सारे वेद नहीं थे, 15 वेद नहीं थे और या 20 वेद नहीं थे, पर वो सब धीरे धीरे 12वें और 13वें सदी में वो जो भी फादर सिस्टर लोग थे और ख़ासकर जो बड़े मनन चिंतन करते थे, उन्होंने बाइबल के सारे वेदों को इकट्ठा करके रोज़री शुरू की है और रोज़री की इस रिवाज को शुरू किया है, रोज़री की दुआ को शुरू की है। तो याद रखें रोज़री बाइबल है। आज भी जो पढ़ते नहीं हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आज भी खुदा के वचन को दोहरा सकते हैं। हमारे बाप सलाम मरियम और जलाल बाप और बेटे और उसका, और वेदों को याद रख सकते हैं, वेदों पर मनन चिंतन कर सकते हैं। ऐसे ये नहीं है कि गरीब लोगों के या अनपढ़ लोगों के,
विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, पोप जॉन पॉल सेकंड, अभी संत जॉन पॉल सेकंड है, और पोप बेनेडिक्ट घुटने के बल खड़े होके माँ मरियम के सिफारिश मांगते हुए उस महान वेदों पर गौर करते थे। आज भी बहुत सारे विद्वान हैं जो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए रोज़री की दुआ को पढ़ते हैं। फ़ायदा, रोज़री पढ़ने का मतलब पूरे कलीसिया के साथ शामिल होना। रोज़री पढ़ने का मतलब मेरे इरादों को आपके इरादों के साथ जोड़ना। रोज़री पढ़ने का मतलब पूरे कलीसिया के साथ जुड़कर दुआ करना। अभी हम लोग रोज़री पढ़ने वाले हैं, दुनिया के और कोने में कहीं ना कहीं पाक मिसा हो रहा होगा, रोज़री पढ़ रहे होंगे, तो पूरी दुनिया में हम एक साथ मिलकर दुआ करते हैं। और मालूम है हम किन बातों पर गौर करते हैं। आज वीरवार है, आज हमने प्रकाश के उन वेदों पर गौर करना है, बपतिस्मा के बारे में गौर करना है, काना गलील में निकाह के बारे में गौर करना, प्रभु यीशु मसीह के आसमानी बादशाह के उस ऐलान के बारे में गौर करना, प्रभु यीशु मसीह के रूपांतरण के बारे में गौर करना और बादशाह के बारे में गौर करना। पूरे दुनिया में कलीसिया इन वेदों पर गौर करके अपने मन्नतों को, अपने ज़रूरतों को इस रोज़री के साथ जोड़ते हैं। और रोज़री पढ़ने के लिए हमें हाथों की ज़रूरत है, हमें दिमाग की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कैथलिक होने के नाते हम इकरार करें रोज़री पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तलवार है जो शैतान के उस सर को कुचलता है। पर हमारी मर्जी की ज़रूरत है, हमारे इरादों की ज़रूरत है, हमारी ताकत की ज़रूरत है। रोज़री में और दूसरे दुआओं में क्या फ़र्क है? मम्मी कहती है मैं अपने मर्ज़ी से मैं बाइबल निकालती हूँ और मैं पढ़ लेती हूँ, मैं सुबह दुआ कर लेती हूँ, शाम को दुआ कर लेती हूँ। और डैडी सोता है और बच्चे खेलने जाते हैं, कोई टीवी देखता है, कोई गालियाँ निकालता है। रोज़री पढ़ना सब इकट्ठे बैठ कर पढ़ना, ताकि हर एक के विचार एक साथ मिलते हैं, ताकि हर एक को सब्र करने के लिए एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती है, ताकि अंदर कोई दुश्मन ना हो और बाहर वाला दुश्मन कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपके परिवार में सब्र है, आपके परिवार में प्यार है, आपके परिवार में एक दूसरे को बर्दाश्त करने की शक्ति है, आपके परिवार में एक दूसरे को माफ़ करने की शक्ति है, बाहर वाला दुश्मन शैतान कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर अगर हम अंदर ही अंदर हमारे बीच में फूट है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे के साथ बैठते नहीं हैं और एक दूसरे की बात नहीं मानते, अंदर ही अंदर हम टूट गए और बाहर वाला शैतान, बाहर वाला दुश्मन उसका फ़ायदा उठाकर हमारे ऊपर हावी हो सकता है। आइए आज हमने इस सवाल पर गौर किया, इतिहास में रोज़री कैसी दुआ थी और उसका मतलब क्या है। यानी बाइबल हाथ में, बाइबल मोतियों में, बाइबल जेब में, बाइबल जहाँ कहीं भी ले जा सकने वाली। क्योंकि आज हमारे पास बाइबल है, उस ज़माने में बाइबल नहीं था। बाइबल सिर्फ अमीरों के पास या चर्चों में या फादर सिस्टरों के दुआओं में रोज़री बाइबल इस्तेमाल किया जाता था। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम प्रकाश के वेदों पर गौर करेंगे और माँ मरियम की सिफारिश मांगेंगे। माँ मरियम रोज़री की माँ है। माँ मरियम हम सबों को शैतान के सर को कुचलने के लिए हम सबों को रास्ता दिखाती है, हम सबों को बुलाती है। प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, प्यारे बच्चों मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बेटे के रास्ते को मत भूल जाओ, मेरे बेटे के पाक वचनों को मत भूल जाओ, मेरे बेटे से दूर ना हो जाओ, मेरे बेटे के उन हुक्मों को पालन करो, मेरे बेटे के उन पाक वचनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। यही है हमेशा हमेशा। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुम्हें मदद करती हूँ, पर तुम मेरे बेटे के पास, मेरे बेटे के रास्ते में, मेरे बेटे के हुक्मों के मुताबिक, मेरे बेटे के प्यार में बने रहो, मेरे बेटे से अलग ना हो। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ कादर मुतलिक बाप पर आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। वह रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। उसने पैंतुस पिलातुस के हाथ में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा कादर मुतलिक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ईमान के वरदान के लिए हमारे परिवारों, सलाम मरियम, पुरफज़ल, खुदा तेरे साथ है,
तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। प्यार के वरदान के लिए हमारे परिवारों के सारे मेंबरों के दिलों में सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ हैं, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। उम्मीद के वरदान के लिए हमारे हर एक के दिलों में सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था आता और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम व करम के ज़्यादा मुहताज हैं। प्रकाश का पहला वेद प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा। हम भी यरदन नदी के तट पर हम भी चले जाएं। यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे हैं, यीशु मसीह को बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातिर, हमारे पापों की खातिर बपतिस्मा ले रहे हैं। हम सबों ने बपतिस्मा हासिल किया है और प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के दौरान खुदा बाप ने ऐलान किया, मेरा बेटा है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ, इसकी सुनो। और हमारे बपतिस्मा के वक्त भी खुदा ने ऐलान किया। विश्वास रखिए प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, हर एक के बपतिस्मा के दौरान, आप बच्चे थे, हम बच्चे थे, ये नहीं कि हमें तभी में डुबकी लगाने के बाद ही पवित्र आत्मा मिलेगा। पवित्र आत्मा, हम बच्चे थे, जैसे माँ मरियम के पेट में, एलिसबत के पेट में उन बच्चों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला, तो हमारे बच्चों को, हम सबों को पवित्र आत्मा का वरदान मिला। खुदा ने ऐलान किया है, ये तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ। यानी खुदा की मर्जी पूरी करना हमारे लिए ज़रूरी है। आइए हम भी खुदा के उस ऐलान को, उस बात को हमेशा याद रखें। खुदा ने मुझे कहा था, तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुझ पर बहुत खुश हूँ। कब खुश है? हम खुदा की जब मर्जी पूरी करते हैं। और खुदा हमें सज़ा नहीं देता है, हम पर ज़रूर तरस खाता है, हम पर ज़रूर दुखी होता है जब खुदा की मर्जी नहीं पूरी करते, खुदा से बहुत दूर हो जाते हैं। आइए हम उस बपतिस्मा के उस बुलाहट के मुताबिक ज़िंदगी बिताने के लिए, खासकर अपनी इज़्ज़त को, खुदा के बच्चे होने के नाते, बेटा बेटी होने के नाते, उस इज़्ज़त को हमेशा याद रखने के लिए हम आज के दिन दुआ करेंगे। पहला वेद हमेशा की तरह हम अपने अपने परिवारों के लिए दुआ मांगें, क्योंकि हमारे परिवार में शांति की ज़रूरत है, प्यार की ज़रूरत है। हमारे परिवार से शैतान के हर एक ताकत को भगाना है, तभी हम पवित्र आत्मा से भरपूर होकर दुआ कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं और ज़िंदगी जी सकते हैं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारा रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुरफजल खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम
गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसा कि खुदा पिता आता और हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। प्रकाश का दूसरा भेद, काना गलील में निकाह। हम भी उस निकाह में शामिल हो जाएं। हर निकाह एक परिवार को पैदा करता है। परिवार हमारे ज़िंदगी के ज़रूरी अंग है। बिना परिवार के हमारी ज़िंदगी नहीं, बिना माँ बाप के हमारी ज़िंदगी नहीं, बिना कुर्बानी के हमारी ज़िंदगी नहीं, बिना कमी कमज़ोरी के हमारी ज़िंदगी नहीं। माँ मरियम वहाँ मौजूद है, प्रभु यीशु मसीह मौजूद है, उनके चेले भी मौजूद हैं, हम भी वहाँ मौजूद हैं। और माँ मरियम उनकी कमी को तुरंत महसूस कर लेती है, महसूस करके चुप नहीं रहती। जहाँ भी कमी है, जहाँ भी परेशानी है, जहाँ भी मुसीबत है, माँ मरियम वहाँ मौजूद है और हमारे लिए सिफारिश करती है, हमारे लिए परेशानी उठाती है, हमारे लिए दुख दर्द उठाती है, हमें प्यार से भरपूर करती है। अपने बेटे से कहती है दाखरस खत्म हो गया है। और प्रभु यीशु मसीह तुरंत ए नारी, ए औरत, ए नारी बोलना उस भाषा में, उस कल्चर में, उस रिवाज में कोई बेइज्जती वाली बात नहीं थी। सिर्फ ये है, इज्जत वाली बात है, पर अपने रिश्ते वाली बात के साथ कोई जोड़ नहीं है। यानी माँ या मेरी बहन ऐसे बात नहीं है, एक इज्जत वाली बात है, पर न्यूट्रल है। और प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि इससे मुझे क्या करना है, मेरा वक्त अभी तक नहीं आया। पर तुरंत माँ मरियम अपनी माँ की बात मानकर चमत्कार करते हैं, अपनी माँ की बात मानकर चमत्कार करते हैं। हाँ भाई, प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी माँ की बात मानकर चमत्कार करते हैं। और आज भी हमारे परिवारों में बहुत प्यार की कमी है, बहुत नफरत से भरपूर है, बहुत फूट है, शैतान हमारे घरों में खेलता है। इसलिए हम भी माँ मरियम की सिफारिश मांगे, प्रभु से हम कहें, माँ मरियम से कहें, हमारे इस दुख दर्द को दूर करो, हमारे इन परेशानी मुसीबतों में हमें मदद करो। आइए हम इस दूसरे भेद में नौजवान भाई बहनों के लिए दुआ मांगे। यही हमारे परिवारों के भविष्य है। नौजवान भाई बहन जिन्होंने अभी शादी की है, शादी की तैयारी में है, या अभी बच्चों के इंतज़ार में है, खुदा से खास बरकतें मन्नतें मांग रहे हों, उन सारे नौजवानों के लिए दुआ मांगे। खुदा उनके परिवारों को, उनके नए परिवारों को आशीष दें, बरकत दें, और खुदा का प्यार हमेशा में बने रहे। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्श दें, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के
मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि खुदा पिता अब और हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक दिल की तरफ खींच ले, खासकर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मोहताज हैं। तीसरा भेद, प्रकाश का तीसरा भेद, यीशु आसमानी की बादशाही का ऐलान करते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मतलब हमें एक नई ज़िंदगी देना, हमें एक नई ज़िंदगी देना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं समय पूरा हो चुका है, पश्चाताप करो और खुदा में विश्वास करो, खुदा के राज्य में विश्वास करो। यानी ये पश्चाताप करो, इस बात को सुनते ही अक्सर हम डर जाते हैं, जैसे कोई उदास वाली बात हो, हमें डराने वाली बात हो। पश्चाताप करने का मतलब एक नया दिल, हमारा दिल हर रोज़ नया हो जाए, हमारे दिलों में हमेशा एक बरकत लाए, हमेशा एक बदलाव लाए, मुड़ कर देखें कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, जिस रास्ते पर जा रहा हूँ वो मुझे गलत रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए खुदा की ओर मुड़ जाता हूँ, खुदा की ओर मुड़ जाता हूँ। जो भी काम मैंने किए हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं खुदा की ओर मुड़ जाता हूँ। जिन लोगों के साथ मैंने रिश्ता रखा है उससे मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, इसलिए खुदा की ओर मुड़ जाता हूँ, क्योंकि खुदा के रास्ते हमेशा हमें अनंत जीवन की ओर ले जाते हैं। इसलिए बिजनेस की बात नहीं है, खुदा में विश्वास करो आपके बिजनेस अच्छा हो जाएगा, खुदा में विश्वास करो आपको चिन्ह चमत्कार मिल जाएंगे, मिलेंगे। सबसे पहला चिन्ह है खुदा में विश्वास करना और खुदा की ओर मुड़ना, एक नए दिल को हासिल करना, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। प्रभु यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसके सलीबी सफ़र में मैंने भी हिस्सा लेना है। आइए प्यारे भाइयों और बहनों, इस भेद के दौरान हम कलीसिया के सारे मतलबों के लिए दुआ मांगे, पोप साहब के लिए दुआ मांगे, हमारे बिशप साहब के लिए दुआ मांगे, फादर सिस्टरों के लिए दुआ मांगे, हमारे बाबूजी लोगों के लिए दुआ मांगे, हमारे कलीसिया के जम्मू श्रीनगर डायसिस के कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगते हुए सब मिलकर पढ़ें। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारा रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। सलाम है मरियम पुरफजल खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत
के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम व करम के ज़्यादा मुहताज हैं। प्रकाश का चौथा भेद, यीशु मसीह का रूपांतरण। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को उनके सलीबी कुर्बानी के लिए, सलीबी मौत के लिए तैयार कर रहे हैं, उनको अपनी असली रूप दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का रूप बदल गया और एक बार खुदा बाप ने आसमान से आवाज़ पुकार कर कहा, ये मेरा प्यारा बेटा है, इस पर मैं बहुत खुश हूँ। और हम सबों के लिए और एक बार खुदा की पुकार है, मैंने तुम्हें अपने शक्ल और सूरत में बनाया, तुम मेरे लिए बहुत बहुमूल्य इज्जत रखते हो, तुम मेरे शक्ल और सूरत में बनाए गए हो, इसलिए तुम्हारी आदतें, तुम्हारे तौर तरीके, तुम्हारी गलतियाँ, तुम्हारी बीती हुई ज़िंदगी और तुम्हारा शराब और नशा और तुम्हारी बुरे आदतें, सबको मेरे हवाले करो। मैं तुम्हें और एक बार एक नई ज़िंदगी देना चाहता हूँ। आइए इस बेद के दौरान खास कर हमारे भाई बहनों के लिए दुआ मांगे जो शराब और नशे की बुरी आदतों में फंसे हैं और अपने आप को खोए हुए उन भाई बहनों के समान महसूस करते हैं, उम्मीद नहीं रखते, लड़ने की ताकत नहीं है। खुदा से दुआ मांगे, माँ मरियम से कहें उन सारे भाई बहनों के घरों में उनसे मिलने जाएं और उन्हें उस बुरे आदत से बचाएं और उनकी ज़िंदगी में उनके असली इज्जत को पहचानने में मदद करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहमो करम के ज़्यादा मुहताज हैं। प्रकाश का पांचवा भेद, पवित्र पाक शराकत की स्थापना। प्रभु यीशु मसीह का जन्म गौशाले में हुआ, जहाँ जानवर खाना खाते थे, जानवर के लिए घास डाला जाता था। प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए खुराक है, प्रभु यीशु मसीह हम सबों के लिए रोटी है। यूहन्ना के इंजील उसका 6 बाब में प्रभु यीशु मसीह बार बार कहते हैं, जब तक तुम मानव पुत्र को नहीं खाओगे,
जब तक तुम मेरे मांस को नहीं खाओगे, जब तक मेरा लहू पियो, मेरे खून को नहीं पियोगे, तुम में ज़िंदगी नहीं रहेगी। और यीशु मसीह लूकस के अंजील उसके 22 बाब में जब आखिरी खाने के दौरान रोटी लेकर कहते हैं ये मेरा बदन है, ये मेरा बदन है, ये मेरा खून है। और ये वीरवार की बात है, शुक्रवार को सलीब पर अपने आप को कुर्बान कर कर हम सबों के लिए भोजन के रूप में, हम सबों को रोटी के रूप में, हम सबों के लिए बदन और खून के रूप में हम सबों को देते हैं। एक कुर्बानी है जो शुरुआत होती है पाक वीरवार को और वो ख़त्म होती है शुक्रवार को, ताकि हम सब जिंदा हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह को आने से हम जिंदा हो जाएं। पाक मिस्सा प्यारे भाइयों बहनों, सिर्फ इतवार की बात नहीं है। जहाँ कहीं भी अगर चर्च आपके पास है, पाक मिस्सा में जाने के लिए कोशिश करें, पाक मास के लिए जाने के लिए कोशिश करें और पाक मास में प्रभु यीशु मसीह को खाएं, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। हम कभी भी लायक नहीं होंगे, पर प्रभु यीशु मसीह पाक शाकत में हमें स्वीकार करता है, हमें हासिल करता है, हम सबों की नई जिंदगी देता है। पाक शाकत में विश्वास करें, पाक शाकत की आराधना करें, पाक शाकत के पाक नाम को पुकारें। प्रभु यीशु मसीह के पाक बदन और खून मुझ में आकर मेरे बदन और मेरे ज़िंदगी को बदल दें। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह के उस महान वेद पर विश्वास करते हुए इस वेद के दौरान हम सारे कोरोना वायरस से पीड़ित बीमार भाई बहन की दुआ मांगें। बहुत सारी बीमारियां हैं कोरोना वायरस से, हम सबों को मुक्त करने के लिए, हम सबों को आज़ादी दिलाने के लिए, चंगाई दिलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से हम खास कर दुआ मांगे। माँ मरियम हम सबों के लिए सिफारिश करें, माँ मरियम हमारे इस दुआ में शामिल होकर प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे से हम सबों के लिए सिफारिश करें। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। सलाम है मरियम पुर फजल, खुदा तेरे साथ है, तो और तुम मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारे मौत के वक्त। आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुद्दूस का हो, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा। आमीन। ऐ यीशु हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमको दोज़ख की आग से बचा, सब रूहों को अपने पाक के दिल की तरफ खींच ले, खास कर उन रूहों को जो तेरे रहम करम के ज़्यादा मोहताज हैं। सलाम है मलका रहम की माँ, हमारी ज़िंदगी श्रीनी और उम्मीद तुझको सलाम, फर्जंद तेरे आगे चिल्लाते हैं, हम इस आंसुओं के वादी में रोते और मातम करते हुए तेरे सामने आ खींचते हैं। बस है हमारी वकीला, अपनी रहमत की नज़रें हमारी तरफ फेर, और हमारे इस जलावतनी के बाद हमको अपने पेट का मुबारक फल यीशु हमें दिखला। ए रहम दिल, ए मेहरबान, ए श्रीनी कुआरी मरियम, ए खुदा की पाक माँ, हमारे वास्ते दुआ कर ताकि मसीह के वायदों के लायक बन जाए। हम दुआ करें। हमारे सारे मन्नतों
दर्दों को, हमारे सारे ज़रूरतों को, हमारे सारे चिंताओं को, हमारे सारे बोझ को, गुनाहों को प्रभु के हवाले करें। हमारे परिवार में शांति, हमारे दिल में शांति, हमारे परिवार में एक दूसरे को बर्दाश्त करने, एक दूसरे को सब्र करने, एक दूसरे को माफ़ करने की शक्ति मांगे, कभी हार ना मानने की शक्ति मांगे, उम्मीद से भरपूर होकर जीने के लिए शक्ति मांगे। ऐ खुदावंद, जिसके इकलौते बेटे ने अपनी ज़िंदगी मौत और मुर्दों में से जी उठने से हमारे लिए दायमी नजात का बदला खरीदा है, हम तुझसे मिन्नत करते हैं ये बख्श कि मुबारक कुंवारी मरियम के निहायत पाक तस्बीह के इन भेदों पर ध्यान करने से जो कुछ इसमें दर्ज है उसकी पैरवी करें, और जिस चीज़ का वो वायदा करते हैं हम उसे हासिल करें, इसी मसीह हमारे खुदावंद के खातिर से, आमीन। ऐ खुदा की पाक माँ, हम तेरी पनाह में आते हैं, तुम्हारी ज़रूरतों में हमारी मिन्नतों को हकीर मत जान, बल्कि ए पुरजलाल और मुबारक वारी हमेशा तमाम खतरों से हमें बचा, आमीन। कलीसिया के सारे ज़रूरतों के लिए दुआ मांगे, कौम साहब के मतलबों के लिए दुआ मांगे, मरहूम ईमानदारों की रूहों की शांति के लिए दुआ मांगे, माँ मरियम के खास रूहानी मतलबों के लिए दुआ मांगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ाना की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज में बख्श, में आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, आमीन। सलाम मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दस मरियम, खुदा की माँ, गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारे मौत के वक्त, आमीन। जलाल बाप और बेटे और रूह कुदूस का, जैसा कि इब्तिदा में था, अब और हमेशा होगा, आमीन। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें, आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और रूह कुदूस की बरकत आप सब पर, आपके परिवारों पर, आपके हर काम